નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7ની અંદર ઘરે શીખીએના જે ભાગ છે એમાં હિન્દી વિષયનો તમને જોઈ શકો છો। આ વિડીયોની અંદર આપણે એના પ્રશ્ન જવાબ સહિતના જે ભાગ આપેલો છે એના સોલ્યુશન જોશું। સાથે નવા વિદ્યાર્થીઓ છે એ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયોઝની માહિતી તમને મળતી રહે। અલગ અલગ વિડીયો સહિતની માહિતી આ ચેનલની અંદર તમને પ્લેલિસ્ટમાં પણ જોવા મળશે। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો, અને અંત સુધી વિડીયો જોજો, જેથી ખ્યાલ આવશે કે કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો છે એના જવાબ લખવાના। અને તમારા જે મિત્રો છે એને પણ વિડીયો છે એ શેર કરજો, જેથી કરીને એ પણ સાથે અભ્યાસ કરી શકે છે। તો હિન્દી વિષયની અંદર ચિત્ર કે સંગ સંગ એ પાઠ છે પહેલો, બરાબર। એ પહેલા પાઠની અંદરનો જે પરિચય છે એ પહેલાં જોઈ લઈએ। यह एक चित्र पाठ है। इसमें आपको दिए गए विभिन्न चित्रों का उपयोग करके आपको अलग अलग क्रियाएं करनी है। इसी प्रकार का समान कार्य जो होता है वो गुजराती विषय में भी किया है। तो यहाँ पे एक चित्र आप देख सकते हैं जहाँ पे टायर में हवा है, एक आदमी भर रहा है, फुगे वाला है, फुगा लेके खड़ा है, और साथ में उसके नज़दीक एक बूट पॉलिश वाला भी बैठा हुआ है। एक तोता दिख रहा है यहाँ पे, यह कुत्ता दिख रहा है, और वाहन की रोड पे अवर जवर देख रहे हैं आप, पक्षियाँ देख रहे हैं। तो ऐसा कुल मिला के सभी लोग अपने काम में व्यस्त है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शाकभाजी वाली सब्जी वाली है। तो ऊपर दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का भी उत्तर दीजिए। 5 क्वेश्चन है। पहला है चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। दूसरा है गुब्बारे वाले के पास कितने गुब्बारे हैं। तीसरा है रास्ते पे कौन कौन से वाहन चल रहे हैं। चौथा है चित्र में कौन सा पक्षी और प्राणी दिख रहा है। पांचवा है चित्र में दिख रही महिला क्या कर रही है। तो इसके आंसर क्या आएंगे वो हम देख लेते हैं, उसके उत्तर क्या होने चाहिए। ठीक है, तो ऊपर दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसमें हमने प्रश्न देखे हैं, अभी उसका उत्तर क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही। तो सब जो लोग हैं वो कौन कौन सी क्रिया कर रहे हैं वो हम लिख सकते हैं। जैसे कि साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजडीन सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियाँ लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है, उसमें एक यात्री बैठा हुआ है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। तो जो कोई भी लोग जो क्रिया कर रहे हैं वो आप लिख सकते हैं उसमें। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें गुब्बारे वाले के पास कितने गुब्बारे हैं। तो गुब्बारे वाले के पास 8 गुब्बारे हैं। तीसरा क्वेश्चन था रास्ते पे कौन कौन से वाहन चल रहे हैं। तो रास्ते पे बाइक, रिक्शा, मोटर कार जैसे वाहन चल रहे हैं। चौथा था चित्र में कौन सा पक्षी और प्राणी दिख रहा है। तो चित्र में तोता और कुत्ता दिख रहा है। पांचवा था चित्र में दिख रही महिला क्या कर रही है। तो चित्र में दिख रही महिला टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया कि ऊपर दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चित्र में कौन सी घटना हुई है वो पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है ऊपर दिए गए चित्र से यह चित्र कैसे अलग है।
और तीसरा वाला है आप अपनी आंखों से देखी हुई कोई भी घटना का वर्णन करता हुआ कोई भी चित्र बनाए और उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो चित्र था आगे का उसमें आपने देखा था सब अपनी अपनी क्रिया कर रहे हैं, पर अभी जो आदमी साइकिल में हवा भर रहा था तो साइकिल में हवा इतनी ज़्यादा हो गई कि साइकिल का टायर फट गया। साइकिल का टायर फटने से इतना आवाज़ हुआ कि सब अपनी अपनी जो क्रिया कर रहे थे वो क्रियाएं में अड़चन आ गई। इससे आप देख रहे हैं कि साइकिल दूर जा गिरी है और ये जो कुत्ता है वो भागने लगा है और साथ में जो वाहन है वो भी टकराने लगे हैं। तोता भी उड़ने लगा है और सब्जियां गिर गई है सब्जी वाले की, और जो फुगा वाला है उसके फुगा जितने भी फुगे थे वो भी उड़ गए। तो ऐसी जो क्रिया है वो बाद में हुई है। उसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम देख लेते हैं कि उसमें क्या आंसर होने चाहिए। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उसमें जो क्वेश्चन है उसके आंसर क्या होने चाहिए देख लेते हैं। पहला वाला था चित्र में कौन सी घटना हुई है, तो चित्र में टायर फटने की घटना हुई है। दूसरा वाला था ऊपर दिए गए चित्र से यह चित्र कैसे अलग है, तो ऊपर दिए गए चित्र में सब अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं और यह चित्र में टायर फटने से सब क्रियाएं इधर उधर हो गई है। तीसरा वाला जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था कि आप अपनी आंखों देखी कोई घटना का वर्णन करता हुआ चित्र बनाइए और उसके बारे में लिखिए। तो आपको जो भी घटनाएं आपको याद है उसके बारे में आप चित्र ड्राइंग कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं और उसके बारे में लिख भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो बाबत आप देख रहे हैं वो एक एग्जाम्पल के रूप से आप देख रहे हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं इसमें और उसका ड्राइंग भी कर सकते हैं। जैसे कि एक बालिका थी, उसका नाम बेबी शांता मंजूरी था। उसने एक 4 साल के छोटे से बच्चे को डूबने से बचाया था। बेबी ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही उस बच्चे को बचाया था। उसी साहसपूर्ण काम के लिए बेबी को सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया था। तो ऐसी कोई भी आप घटना है जो आपको याद है वो लिख सकते हैं और उसका ड्राइंग भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो अभी उसके बाद में जो आता है वो देख लेते हैं। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें स्वयं करके देखना है। नीचे दिए गए परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। अभ्यास का जो महत्व होता है उसके बारे में हमें कई सारे परिच्छेद यहाँ दिए गए हैं। तो आपको सुलेखन करना है स्वच्छ अक्षरों से। आपको अपनी जो नोट है उसमें लिखना है। तो अभ्यास का महत्व क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। देखते हैं, आपको स्वच्छ अक्षरों से लिखना है। ठीक है, यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है। उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि एक मंदबुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत बनी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सील पर परत निशान। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये परिच्छेद आपको स्वच्छ अक्षरों में लिखना है अपनी नोट में, ठीक है। उसके बाद एक कविता आती है, दूसरी कविता है तब याद तुम्हारी आती है। उसकी एक प्रवृत्ति दी है आपकी पाठ्य पुस्तक में, जो दी गई कविता है उसको कंठस्थ करना है और इस चित्र में दिए गए रिक्त स्थान में लिखना है। तो तब याद तुम्हारी आती है, वो पाठ्य पुस्तक में जो कविता है उसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और जो चित्र दिया गया है उसके जो रिक्त स्थान है उसमें लिखना होगा। यहाँ के जो भी चित्र के रिक्त स्थान बाकी रह गए उस पर लिखना है, ठीक है। और उसके प्रश्न का जो आंसर आता है वो कौन से आंसर आएंगे वो भी देख लेते हैं। स्वयं प्रयत्न करना है, नीचे दिए शब्दों का वचन परिवर्तन करना है। और दूसरा वाला है उसमें नीचे दिए गए शब्दों का उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य है वो बनाकर देखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा वो हम देख लेते हैं ना। तो स्वयं प्रयत्न कीजिए, नीचे दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तन करके उसमें फिर से लिखना है। उदाहरण हमें दिया गया है, कली का कलिया हुआ है, फूल तो फूलो, दरवाजे तो दरवाज़ा, कमरा तो कमरे, खिड़की खिड़कियाँ, बूंदे बूंदो, भंवरे भंवर। ऐसे जो भी परिवर्तन है उसका वचन परिवर्तन कर देना है। एक वचन में दिए गए हो तो बहुवचन कर देना, ठीक है ना। चलो अभी स्वयं प्रयत्न कीजिए, नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाकर लिखना है। उसमें एक हमने उदाहरण दिया गया है, घर जाती मैं हूँ, तो उसका क्या हो जाएगा, मैं घर जाती हूँ, मैं घर जाती हूँ। चलो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें पहला वाला है आप है कहाँ रहते, क्वेश्चन मार्क। तो उसमें क्या हो जाएगा, आप कहाँ रहते हैं। दूसरा वाला है नरेंद्र मोदी भारत प्रधानमंत्री के हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। तीसरा वाला है रविवार क्या आज है, तो उसका आंसर होगा क्या आज रविवार है, क्वेश्चन मार्क। चौथा है कल कल है नदी बहती, तो उसका आंसर होगा नदी कल कल बहती है। इसी प्रकार जो क्वेश्चन है उसके आंसर हो गए। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે સમાજના આગળનો વિડીયો હતો એમની અંદર જે વાત કરેલી હતી કે અલગ અલગ જે રાજા રજવાડા થઈ ગયા એના પ્રમાણે તમારે નકશાની અંદર દર્શાવવાનું હતું। તો અણહિલનો સોલંકી ગુજરાતમાં આવશે, માળવાના પરમાર મધ્યપ્રદેશમાં, બુંદેલખંડના ચંદેલા એ પણ એમાં આવશે, દક્ષિણ રાજસ્થાનના ગોહિલ છે, શાકંભરીના ચૌહાણ છે, એ બધા રાજસ્થાનના ભાગ છે, કનોજનું ગઢવાલ ઉત્તર પ્રદેશ ને પંજાબ બાજુનું છે ડાલનું મેદી રાજ્ય। આ રીતના તમારે દર્શાવી દેવાના હોય, બરાબર। આ સમાજનો આપણે પ્રશ્ન હતો એ પ્રવૃત્તિનો હતો, એ ગયા વખતે આપણે વિડીયોની અંદર છે બાકી હતો તે અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ છીએ, બરાબર। તો હિન્દીનું જે આપણું હતું સોલ્યુશન, એ હિન્દીનું સોલ્યુશન વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો, જેથી કરીને એ લોકો પણ આવી રીતના પ્રશ્નોના જવાબ શું આવે એ વિશેની જાણકારી મેળવી શકે ને। તો આવા વિડીયોઝ તમે જોતા રહેજો, વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો। સાથે નવા જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ વિદ્યાર્થીઓ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લે, જેથી કરીને જેવા નવા વિડીયો અપલોડ થાય એમની માહિતી તમને મળતી રહે। જોતા રહેજો। થેન્ક યુ વેરી મચ, ટેક કેર।